हर एक साधना में, हर एक मार्ग में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की बात जरूर की गई है। कहीं पर थोड़ी तो कहीं पर बहुत अधिक। कुछ साधनाएं या कुछ योग ऐसे हैं कि जहां अगर आप उस पर ब्रह्म को जानना चाहते हैं, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, मुक्ति मोक्ष चाहते हैं, तो वहां पर ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। अब ऐसे में ये सब कुछ सुनते हुए देखते हुए जब हम रिसर्च करते हैं कि हाँ, हमें भी आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना है, मुक्ति मोक्ष पानी है, तो ये सब कुछ सुनने के बाद ये लगता है कि क्या बिना ब्रह्मचर्य के आत्मज्ञान नहीं पाया जा सकता, मुक्ति मोक्ष नहीं संभव है क्या? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? क्या बिना ब्रह्मचर्य के आत्मज्ञान मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है? तो आपको ब्रह्मचर्य के इंटरनेट पर, वीडियोस पर, किताबों में कई तरह के मीनिंग मिल जाएंगे, कई तरह के अर्थ मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। ब्रह्मचर्य का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि काम वासना या शारीरिक संबंध बनाना, इनसे रिलेट नहीं है। ब्रह्मचर्य में बहुत सारे नियम हैं, ये उनमें से एक है। अगर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चल रहे हो तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि आप प्रकृति के मार्ग पर चल रहे हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना सा ही है, ब्रह्म जैसी चर्या, यानी वो आचरण जो ब्रह्म करता है, स्वयं ये प्रकृति करती है। अब कुछ अर्थों में मैं अगर कहूँ तो सृष्टि के सभी जीव जंतु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म जैसी चर्या या कहूँ कि प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलते हैं। सभी जीव जंतु रिलेशनशिप आवश्यकता पड़ने पर ही बनाते हैं, जब उन्हें संतान उत्पत्ति करनी होती है, और यही ब्रह्मचर्य का नियम है। ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मचारी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता या वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, वो बना सकता है, लेकिन जब वो उचित हो, उचित समय हो। अब इंसानों के केस में यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। इंसान के दिमाग में हर समय केवल काम वासना ही चलती रहती है। वो एक अन्य जीव की तरह नहीं जी पाता जैसे बाकी जीव जीते हैं पृथ्वी पर। मनुष्य के दिमाग में उसकी जो बुद्धि है, बस सिस्टम यहीं से खराब हुआ। उसने सोचना शुरू किया, उसने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के चलते वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, वो प्रकृति के हिसाब से नहीं जी पाता, जिसमें काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें उसके अंदर जाकर उसकी अवस्था पशुओं से भी नीचे कर देती हैं। जिसके चलते बहुत से साधक ये सोचते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और वो फोर्सली अपने आप को ब्रह्मचर्य में ढकेलते हैं, जिसमें कि 99% साधक जिस ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे होते हैं वो 2 कौड़ी का ब्रह्मचर्य होता है। उससे आत्मज्ञान, मुक्ति, मोक्ष संभव नहीं है। हालांकि इसका पूरा एक साइंस है, पूरा योग है, जिसे अष्टांग योग में दर्शाया गया है कि अष्टांग योग को किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन वो इतना टफ हो जाता है आज की डे टू डे लाइफ में, हर व्यक्ति उसे फॉलो नहीं कर सकता। अब यहाँ तक मैंने जितनी भी बातें बताई, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो काम वासना हमारे भीतर दी गई है वो गलत है। वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। हमारी जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, हमने व्यवस्था में कमी की गई है, जिसकी वजह से 24 घंटे हमारे दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं। कुछ देर के लिए हम अलग होते हैं, डिटैच होते हैं उन थॉट से, उन विचारों से, लेकिन घूम फिरकर समाज में जो हमें दिखाई देता है या जो हमें दिखाया जाता है, उसके चलते हम वापस, हमारी सुई, हमारी पेन वहीं अटक जाती है। तो ये काफी पुरानी व्यवस्था है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते, और निकलना संभव भी नहीं है आज के समय में। अब ब्रह्मचर्य को थोड़ा और गहरा उतर के देखते हैं। असल में ब्रह्मचर्य ऐसी कौन सी अवस्था है हमारे दिमाग की जहां ब्रह्मचर्य सफल होता है? देखिए, आपका ध्यान जिस वस्तु, जिस जगह पर केंद्रित होता है, वो वस्तु, वो चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। आप जिस चीज का चिंतन करते हो वही चीज सक्रिय होने लगती है। आपकी चेतना उसी जगह पर केंद्रित हो जाती है और उस चीज को आप उपलब्ध हो जाते हो। जैसे एक साधक ध्यान करता है, वो आंखें बंद करता है, आंखें बंद करके वो अपना ध्यान केंद्रित करता है, वो थॉट्स देखता है, अपने विचार देखता है, वो कोशिश करता है कि वो अपना ध्यान उस ईश्वर की ओर लगाए जिसे वो खोज रहा है, या उस आत्मा में लगाए, मैं कौन हूं इसमें लगाए। तो तरह तरह के चिंतन करता है। एक साधक कई प्रकार के चिंतन करता है। उसकी खोज का सूत्र कुछ भी हो सकता है। वो मैं को खोज रहा हो सकता है, वो आत्मा को खोज रहा हो सकता है, वो ईश्वर को खोज रहा हो सकता है, या अपने भीतर कुछ एनालिसिस कर रहा होता है। तो जब तक ये सारी चीजें चल रही होती हैं, मतलब हम जब ध्यान कर रहे होते हैं, कुछ विचार चल रहे होते हैं, चिंतन चल रहा होता है, या नाम जप चल रहा होता है, या आप किसी चीज पर ध्यान लगा रहे होते हैं, तब तक वो ध्यान नहीं होता। लेकिन जैसे ये चीजें रुक जाती हैं और एक अनंत अंधकार में खो जाते हो आप, और उस चीज के जो भी कुछ चल रहा है आपके भीतर, उसके दृष्टा बन जाते हो, साक्षी बन जाते हो, तब वो ध्यान की अवस्था आने लगती है। फिर आपने अपने आप को छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, आप मौजूद नहीं हो। आपका मैं, आपका अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, माया, इस चीज का बोध नहीं रहता। इनफैक्ट इस शरीर का भी बोध नहीं रहता। मन खो जाता है, सब कुछ खो जाता है। सांसों पर ध्यान लगाते लगाते अंत में वो सांसों से भी ध्यान हट जाता है, और आपकी सांसें जो बहुत छोटी सी हो जाती हैं, और जिसके चलते जब किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही होती है, शरीर में कोई ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, तो आप लगभग एक मरण अवस्था में पहुंच जाते हैं। अर्थात
आप होश में हो, आपके अंदर बोध है, आप सोए नहीं हो, शरीर सो गया है, मन रुक गया है, मन शांत हो गया है, जैसे नींद में होता है बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान में भी वही हो रहा है। नींद और ध्यान में केवल इतना ही फर्क होता है कि नींद में आप सो जाते हो, बेहोश हो जाते हो। ध्यान में क्या होता है, जैसे नींद में शरीर शांत हुआ है, जैसे मन शांत हुआ है, आप दुनिया संसार के झंझटों से आराम से नींद ले रहे हो। अब वहां पर कोई चिंता नहीं है जब आप गहरी नींद में हो। ध्यान में भी कुछ ऐसा ही होता है, शरीर शांत है, मन शांत है, दुनिया भर की चिंताओं से मुक्त हो गए कुछ पल के लिए, और आपका जो ध्यान है वो होश पूर्वक है। बस इतना फर्क है, यहाँ पर आप जागे हुए, आपके भीतर, इस शरीर के भीतर जो है वो जागा हुआ है, वो साक्षी जागा हुआ है। नींद में सब सो जाता है, सब बेहोश हो जाते हैं। तो बस यही फर्क हो जाता है नींद में और ध्यान में। तो वापस पॉइंट पर आते हैं, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जब आपकी चेतना किसी एक जगह पर एकत्रित हो जाती है, आपका ध्यान किसी एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर की खोज पर हो या मैं की खोज पर हो, आत्मा की खोज पर हो, तो बाकी जगहों पर आपका ध्यान भटकता नहीं है। तो ये ब्रह्मचर्य अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गया। आप नॉर्मल किसी ध्यान में हो तो हो गया। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, एक साधारण व्यक्ति कोई भी साधना करता है, जब तक साधना कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो साधना से बाहर निकला या अपनी डे टू डे लाइफ में निकला, समाज में, लोगों में निकला, तो वहां जाकर उसे वही चीजें घेरने लगती हैं। दोस्तों के साथ में खड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार की बातें चल जाती हैं, जो बातें उसका ध्यान उस ओर केंद्रित कर देती हैं, फोकस वहां हो जाता है। कुछ महिलाओं की बातें चल रही हैं, या किसी महिला को देख लिया, महिला को देख के कुछ टिप्पणी कर दी, आपस में बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का ध्यान, जो नया नया साधक है, उसका ध्यान तुरंत वहां चला जाएगा, और उसका ध्यान जाते ही वो उसके बारे में इमेजिनेशन करने लगता है, उसे पाने की इच्छा उसके अंदर आने लगती। तो वो ध्यान जो ईश्वर की खोज में था, अब वो वापस से कहीं और समाज में लग गया, वो माया में लग गया। शक्ति आपने जमा की थी ईश्वर की खोज के लिए या आत्मा की खोज के लिए, वो शक्ति वापस से व्यर्थ हो रही है, खर्च हो रही है। कहाँ? काम वासना में, काम वासना के विचार बनाने में, वो नई नई इमेजिनेशन करने में। कुछ भी आपके भीतर जो चल रहा है वो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता, उसके लिए ईंधन चाहिए। आप चाहे विचार करें, चाहे इमेजिनेशन करें, कुछ भी करें, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब वो ऊर्जा आप खर्च कर रहे होते हैं, तो आपके भीतर जो कीमती ऊर्जा है उसे आप कई तरीके से खर्च कर सकते हो। या तो उस तरह के आपके अंदर कामुक विचार आने लगे, विचार इतने ज्यादा गहरे हो जाएं कि आपका कंट्रोल आपके ऊपर ना रहे और आप उस ऊर्जा को रिलीज करते हैं मास्टरबेशन के जरिए, या आप किसी भी स्त्री या स्त्री किसी पुरुष के साथ में संबंध बना लें, तो वो ऊर्जा खर्च हो गई। हालांकि हो सकता है आपका ऐसा इंटेंशन ना हो, आप ब्रह्म की खोज में हो, लेकिन ये हो जाता है। क्यों? हमारे आसपास की जो व्यवस्था है वो हमें खींच लेती है, हमारे मन को खींच लेती है। और आपको तो पता ही होगा कि आज के समय में हमारा नियंत्रण हमारे ही ऊपर नहीं होता, हम केवल एक रोबोट हैं, एक मशीन है, हमें कंट्रोल किया जाता है। तो जितने भी समाज में व्यवस्था है, ये हमें कंट्रोल करने की व्यवस्था है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की व्यवस्था है। आपको गलतफहमी हो सकती है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले लेते हो, आपके फैसलों को भी कंट्रोल किया जाता है। आप अपना कोई भी फैसला नहीं लेते हो, ये फैसले आपके अंदर डाले जाते हैं, चॉइसेस आपके अंदर डाली जाती है। आप अपना जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ अच्छी ज्ञान की चीजें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, ताकि आपको सही मार्ग मिल सके। और आप बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हो, मेरी भी बहुत सारी वीडियोस देखते हो। कब तक आप उन्हें देख पाते हो, कब तक उन पर कंटिन्यूसली रह पाते हो? कुछ ना कुछ आपकी टाइमलाइन पर, आपकी स्क्रीन पर ऐसा आ ही जाता है, जहां पर आप क्लिक करते हो और वो देखने लगते हो, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो कुछ देर देखने के बाद हो सकता है आपको होश आ जाए और आपको लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ। उसके बाद आप वापस जब आओगे, अब सोचोगे कि मैं साधना कर लूँ या कुछ चिंतन कर लूँ, प्रभु का, आत्मा का चिंतन कर लूँ, और अचानक से वही दृश्य सामने आ जाए जो आपने फोन में देखे थे, या किसी ने कुछ बातें ऐसी की थी अपने दोस्तों में, या किसी महिला को, किसी स्त्री को देख लिया था जो बेहद ही खूबसूरत थी। बैठे हैं आप अकेले, कोई नहीं है, और अचानक से आपके दिमाग में एक बटन दब जाता है और एक मूवी चालू हो जाती है। आप जो अपने घर में टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, इसे स्विच ऑफ करने का बटन आपके पास मौजूद होता है, लेकिन आपके दिमाग में जो क्लिक हो गया है, जो बटन चालू हो गया है, वो स्विच ऑफ भी नहीं हो सकता। आप उसे चाहकर भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे आपको बहा कर ले जाएगा, काम वासना में बहा कर ले जाएगा। तरह तरह के दृश्य बनेंगे, सुंदर सुंदर स्त्री आएंगी, या वो सुंदर स्त्री आएगी जो पर्टिकुलर आपके दिमाग में अटकी हुई है, फंसी हुई है। अब जो फिल्म आपके दिमाग में चल रही है, उसका डायरेक्टर, लेखक कोई बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। वो जैसा लिखेगा, जिस सीन को जैसा लिखेगा, वो सीन दिमाग वैसा ही करेगा आपके साथ। कहाँ गया वो आत्मज्ञान का विचार, कहाँ गया वो ब्रह्म का विचार, कहाँ गया मुक्ति मोक्ष, सब एकदम से फ्लश हो जाता है। तो क्या हुआ? फिर से चेतना बिखर गई। आप अपना ध्यान जिस ओर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जिस ब्रह्म को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिस सत्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर से बह गया। वो जितनी ऊर्जा थी वो फिर से बह गई। इसीलिए ब्रह्मचर्य को बताया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन इससे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर पाप वाली फीलिंग आ जाती है।
आप अपने आप को दोषी मानने लगते हो। तो ऐसे ब्रह्मचर्य नहीं होता। आत्मज्ञान पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई भी जरूरी नहीं है। हाँ, उपयोगी हो सकता है कुछ लोगों के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के साथ में ब्रह्मचर्य अनिवार्य हो। नहीं, बस आप अपनी चेतना को उसी जगह पर लगा दें जो आप पाना चाहते हो, वही चीज आपके नजदीक आने लगेगी। आपकी खोज उसी में गहरी होने लगेगी, आप उसमें गहरा उतरने लगोगे। अब वो चाहे ज्ञान हो, चाहे समाज की या संसार की कोई चीजें हो। आपने अपनी लाइफ में भी कई बार नोटिस किया होगा, अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए और आपको लगता है आप खरीदने ही वाले हो और उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, फोन पर देख रहे हो, इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो, उस गाड़ी के फीचर्स समझ रहे हो, ये गाड़ी हुआ, फोन हुआ, कोई भी XYZ ऐसी चीज हो गई, आप नॉर्मल फोन भी खरीदते हो तो उस पर रिसर्च करते हो, कई वीडियोस देखते हो। तो उस दौरान क्या होता है, आपके दिमाग में कोई भी फालतू के विचार नहीं चलते, आपके दिमाग में केवल वही चल रहा होता है, वही इमेजिनेशन कर रहे हो उस गाड़ी को चलाते हुए या उस फोन को चलाते हुए, उसके फीचर्स को समझते हुए। पूरा दिन, रात को नींद नहीं आती, सोने से पहले भी लेट हो जाते हो, 10 बज गए, 11 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, आप उसी के बारे में सोच रहे हो। तब आपके अंदर वहां काम वासना के विचार नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि आपकी चेतना, आपकी जो शक्ति है, किसी एक जगह पर केंद्रित है। आप कुछ खोज रहे हो, आपका दिमाग कुछ खोज रहा है। ऐसे ही अगर आपके भीतर कुछ ऐसा हो जाए कि आप केवल उस परमात्मा या उस आत्मा का चिंतन कर रहे हो, उसी की खोज में लगे हुए हो, दिमाग 24 घंटे वही चल रहा हो, उसी के चक्कर में नींद ना आ रही हो, बस आपको खोजना है तो वही खोजना है, आपका अंतिम और परम लक्ष्य वही है, तो किसी भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर कुछ सिद्ध पुरुषों ने ग्रस्त जीवन में रहते हुए उस परम सत्य को जान लिया, आत्मज्ञान को जान लिया, मुक्ति मोक्ष को पा लिया। जिसमें कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस, वो ग्रस्त थे। ऐसे भी बहुत से ग्रस्त हुए जिनकी संतानें थी और फिर भी उन्होंने पर ब्रह्म को जान लिया। अगर आप इंटरनेट पर भी खोजोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए कितने लोगों ने उस पर ब्रह्म को पा लिया। तो आत्मज्ञान पाने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है, उपयोगी हो सकता है। बस वही है कि आप निरंतर किसका चिंतन कर रहे हो, आपके भीतर क्या चल रहा है, वासनाओं के विचार चल रहे हैं या उस ब्रह्म के विचार चल रहे हैं या उसकी खोज के विचार चल रहे हैं, आत्मा क्या है ये जानना चाहते हो। तो इंसान जिस चीज पर फोकस करता है, जिस चीज का निरंतर ध्यान करता है, वही चीज उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। उसी की जानकारी या वो स्वयं वो चीज, वो वस्तु उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है, उसे मिलने लगती है। शर्त यह है कि आपकी प्यास कितनी गहरी है, जितनी अधिक गहरी आपकी प्यास होगी वो चीज उतनी ही जल्दी आपको मिलने लगेगी। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा भी तो है कि तुम मुझे जैसे भजोगे, जिस नाम से भजोगे, जिस रूप में भजोगे, मैं वैसे ही उपलब्ध हो जाऊंगा, वैसे ही मिल जाऊंगा। और विज्ञान भैरव तंत्र में तो जो फिजिकल रिलेशन है, जो काम वासना है, इसी को उपयोगी बता दिया गया कि इसी के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हो, उस सत्य को जान सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल अलग विषय है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे और डीप में जाकर बात करेंगे कि कैसे फिजिकल रिलेशन में रहते हुए, इस सेक्स को समझते हुए, काम वासना को समझते हुए हम उस पर ब्रह्म को जान सकते हैं, उस आत्मा को जान सकते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।